आज का पहला प्रश्न है, किसी संख्या में 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 16 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो आइए हम आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं, जो कि 2 या 3 सेकंड में आंसर निकल करके आ जाएगा। तो करना क्या है, ये जो 29 है, 29 में ये 16 से भाग दे के देखेंगे कि कितना शेष बचता है। जितना शेष बचेगा वही इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। तो आइए 16 से भाग दे के देखते हैं। 16 से भाग देंगे 29 में, तो कितना बार में खिलाएंगे। पहले एक बार में खिलाएंगे, 16 एकम 16 होता है। यहाँ से अब माइनस करेंगे, 9 में 29 में 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 13। ये जो 13 शेषफल आया, यही मेरा प्रश्न का आंसर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि 16 से भाग देने पर 13 शेष बचेगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऐसा तब होता है कि इसमें देखा जाता है कि ये जो पहला भाजक है ये दूसरे भाजक से कटता है कि नहीं कटता है। अगर कट जाएगा तब ये वाला होगा, और नहीं कटेगा तब इसका आंसर हो जाएगा क्या, कहा नहीं जा सकता। ये 3 नंबर क्वेश्चन में है। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 50 से भाग देने पर 15 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। सबसे पहले देखना क्या है, ये 5 से ये 50 पूरी तरह से कटता है कि नहीं। हाँ, कट जाता है, 10 बार में कट जाता है। तो पहला वाला तरीका से ही इसको बनाएंगे। 5 से भाग दे के देखेंगे 15 में कितना शेष बचेगा। जितना शेष बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 5 से भाग देते हैं 15 में। 5 से भाग देंगे 15 में तो कितना शेष बचेगा, 5 तिया 15। ये तो पूरी तरह से कट गया, इसका मतलब शेष क्या बचा, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या में 60 से भाग देने पर 40 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। अब देखिए, अब यहाँ मामला गड़बड़ा गया है। अब देखते हैं, 17 से 60 पूरी तरह से नहीं कटता है, तो उस तरीक़ा से ये नहीं बनेगा। इसका ऐसा बहुत संख्या होगा जो कि 17 से भाग देंगे तो अलग अलग तरह का शेष आएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिए कहाँ पे नहीं समझे हैं। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन बताए हैं, 3 में से 2 पहला और दूसरा प्रश्न एक तरह का है और तीसरा प्रश्न अलग है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।